अस्सलाम वालेकुम। 14 किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपनी वीडियो में बताऊंगी आप घर बैठकर किस तरह से अर्न कर सकते हैं। वो ख़वातीन जो घर बैठ के अच्छा खासा कमाना चाहती हैं इस महंगाई के दौर में, वो कुछ ना कुछ चीज़ें बनाकर घर से सेल आउट करें, उनको अच्छा सा डिस्पैच करें, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आप कौन कौन सी चीज़ें अच्छे से बना सकती हैं और किस तरह से उसको सेल आउट कर सकती हैं, किस तरह से उसको आप डिस्पैच कर सकती हैं। तो ये वीडियो उन्होंने एंड तक लाजमी वॉच करनी है। चैनल पे अगर वो नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। बहुत ही आसान तरीका होता है चीज़ों को बनाकर उनको डिस्पैच कर कर उनको सेल आउट करने का। घर बैठकर आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मुझे ऑर्डर आया था जिस चाइनीज सूप का, जो कि मैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल के साथ बनाऊंगी। ठीक है, यहाँ पर 100 ग्राम मेरे चिकन लिया था। एक पीस मेरे पास चिकन का था, ब्रेस्ट चिकन थी। एक पीस 100 ग्राम का बिल्कुल छोटा सा था, उसको मैंने नाइफ की मदद से आप देख सकते हैं कट किया है। जिस तरह से मैंने कट किया है सेम इसी प्रोसेस के साथ आपने कट करना है। मैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाऊंगी सूप को, क्योंकि जब आप इसको सेल आउट करेंगे, जब वो इसको इंजॉय करेंगे, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में होगा। बिल्कुल ये घर का बना हुआ सूप बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पर जी मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है पैन में। उसके मैंने अंदर शामिल किया था लहसुन का पेस्ट, जो कि मेरे पास था हाफ टी स्पून। ठीक है, इसी प्रोसेस के साथ आप ये सूप बनाएं घर में। और जिसको भी आप सेल आउट करेंगे उनको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि ये घर का बना हुआ सूप है, क्योंकि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में मैं आपके साथ सूप की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर जी लहसुन का जो पेस्ट था हल्का सा मैंने इसको सोते किया है और इसके अंदर मैं शामिल कर दिया है अपना नाइफ की मदद से कट किया हुआ चिकन, जो कि मैंने क्यूब शेप में छोटा छोटा कट किया था। ठीक है, और चिकन को 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ऑयल में। जब ये फ्राई हो जाएगा तो इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी हाफ टी स्पून नमक। ठीक है, बाकी नमक हम इसके अंदर बाद में ऐड करेंगे जब हम पानी इसके अंदर ऐड करेंगे। फिर उसी हिसाब से हस्बे जायका हमने इसके अंदर नमक ऐड करना है। जो मैं सूप की ऐप के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ये एक हेल्थी सूप है, तो इसको आपने लाजमी ट्राई करना है। तो यहाँ पर जी चिकन जो था हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है लहसुन के पेस्ट के साथ ऑयल में। तो अब मैंने इसके अंदर 1 लीटर पानी शामिल कर दिया है। ठीक है, जितना मुझे सूप चाहिए था, जितनी मुझे सूप की क्वांटिटी चाहिए, उस हिसाब से मैंने इसके अंदर 1 लीटर पानी का ऐड किया है, जो कि इसके लिए इनफ है। तो अब यहाँ पर जी पानी ऐड करने के बाद इसको मैं कवर कर दूंगी और 3 मिनट के लिए कवर ही रखूंगी, ताकि जो हमारा चिकन है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए पानी में। तो इसके बाद हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं 3 मिनट गुजर चुके हैं, तो मैंने यहाँ पर इसको कवर आउट किया है। तो चिकन जो था हमारा अच्छे से टेंडर हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, इसके अंदर मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ हाफ टी स्पून नमक ही ऐड किया था और कुछ भी ऐड नहीं किया था। यहाँ पर जो हमारी सूप की यखनी थी वो अच्छे से तैयार हो चुकी है। अच्छा, तैयार हो चुकी है तो अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी 1 टेबल स्पून शिमला मिर्च। ठीक है जी, इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। ज़्यादा क्वांटिटी में शिमला मिर्च ऐड नहीं करनी है। तो साथ ही में इसके अंदर एक गाजर थी मेरे पास, छोटे साइज, इसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। ठीक है, और शिमला मिर्च जो है कम क्वांटिटी में ही इसके अंदर शामिल करेंगे, जस्ट टेस्ट के लिए। इसका टेस्ट बहुत ही बैलेंस होगा, अच्छा आएगा। और अब मैं यहाँ पर ऐड किया है बंद गोभी। जितनी मैंने गाजर ली थी ना, उसी क्वांटिटी में मैंने ली है बंद गोभी। ठीक है, और अब मैं इसके अंदर डालने जा रही हूँ सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। ठीक है, 2 मेरे पास सब्ज़ मिर्चें थी बड़े साइज से, उनको मैंने कूट लिया था, वो मैंने ऐड कर दी है। और बाकी का नमक अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। और अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी जी हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर। बस यही वेजिटेबल्स हैं जो कि आपने इसके अंदर शामिल करनी है। शिमला मिर्च सिर्फ और सिर्फ 1 टेबल स्पून ऐड करनी है, गाजर ऐड करनी है, बंद गोभी ऐड करनी है। बस यही वेजिटेबल्स हैं जो कि इसके अंदर शामिल होती हैं चिकन चाइनीज सूप में। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको कवर कर दूंगी, क्योंकि जो वेजिटेबल्स डाली हैं 3 मिनट के लिए, अब हमने वेजिटेबल्स को भी कुक करना है। 3 मिनट बाद मैं आप करूँगी इसको कवर आउट। और कवर आउट करने के बाद आप इसकी लुक देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। आप देख सकते हैं अभी से ही ये कितना ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। और अब मैं इसके अंदर कुछ सॉसेज हैं जो कि हम ऐड करेंगे, वो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी। सबसे पहले चिली सॉस 2 टेबल स्पून। ठीक है, और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी सोया सॉस 2 टेबल स्पून। सोया सॉस भी 2 टेबल स्पून लेंगे, लेकिन जो हमने सिरका इसके अंदर वाइट वेनिगर ऐड करना है वो हमने ऐड करना है 3 टेबल स्पून। इसका जो टेस्ट है इसी से बैलेंस होगा। और इसके अंदर मैं चाइनीज़ सॉल्ट ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि वो हेल्दी ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो मैं ऐड नहीं करती। तो यहाँ पर जी सॉसेज 3 किस्म की थी जो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। और अब मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी जी सूप को थिक किस तरह से रखा जाता है ज़्यादा देर तक। कुछ टिप्स हैं जो कि आपको फॉलो करना होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था 1 टेबल स्पून, उसको मैंने पानी
में शामिल किया है, वो 3 टेबलस्पून पानी में, और उसको मैंने अच्छे से मिक्स किया है। वो आहिस्ता-आहिस्ता करके इसके अंदर शामिल करेंगे। अंडा पहले इसके अंदर हम ऐड नहीं करेंगे, ठीक है? अगर आपने सूप को ज़्यादा देर तक थिक रखना है तो आपको कॉर्नफ्लोर ही पहले ऐड करना पड़ेगा। कॉर्नफ्लोर की जो क्वांटिटी है थोड़ी-सी मुझे कम लगी है, तो 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर पानी में हल करके मैंने थोड़ा-सा और इसके अंदर शामिल कर दिया, और इतनी इसकी थिकनेस देखिए, ये बहुत ही ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी में आ चुका है। यहाँ पर 1 अदद मैंने अंडा लिया, उसको अच्छा-सा आपने बीट करना है जब तक कि ये फ्लफी फॉर्म में ना आ जाए। तो यहाँ पर आप सूप देख सकते हैं हमारे पास अच्छा सा थिक हो चुका है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी अंडा, और अंडा किस तरह से रेस्टोरेंट वाले शामिल करते हैं, किस तरह से आपने करना है, ठीक है? ये नहीं हो करना कि आपने चमचा हिलाते रहना है और अंडा इसके अंदर शामिल करते रहना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आप देखिए थोड़ा-थोड़ा सा करने, बारीक-बारीक सी लाइन अंडे की मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, ठीक है? और मैं बिल्कुल भी स्पैचुला के साथ इसको मिक्स नहीं कर रही हूँ, आपने भी बिल्कुल ऐसा ही करना है। अंडा इसके अंदर शामिल करते रहना है और स्पैचुला के साथ बिल्कुल भी इसको मिक्स नहीं करना। देख सकते हैं मैंने अंडा इसके अंदर शामिल कर दिया है। 1 अंडा था जिसको मैंने अच्छा सा बीट किया हुआ था। अब मैं इसको 2 मिनट के लिए कवर ही रखूँगी। फिर 2 मिनट बाद मैं इसको जब कवर आउट करूँगी, आप इसकी लुक देखिएगा, इसका टेक्सचर देखिएगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में आपको ये सूप बनकर तैयार नज़र आएगा। ये देखिए आप, कितना ही ज़बरदस्त, आप यकीन जानिए थोड़ी-सी चीज़ों के साथ और कितना क्वांटिटी में बनकर तैयार हो जाता है। तो बेहतरीन रेस्टोरेंट से भी अच्छा सूप आप घर में बनाकर सेल आउट कर सकते हैं और अच्छा-सा अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी ये बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार इस टाइम इसके अंदर से खुशबू आ रही है। आप यकीन जानिए आप घर में भी बनाकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। गेस्ट के आगे आप इसको पेश कर सकते हैं, घर में इसको बनाकर अपनी फैमिली के साथ एन्जॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी मैं कर रही हूँ इसको यहाँ पर मेरे पास डिस्पोजेबल डिब्बे लिए हैं जो कि मार्केट से आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है? आप ये एक बार ले सकते हैं और बहुत ही कम कीमत में, बहुत ही मुनासिब कीमत में ये मिलते हैं। आप एक बार लेकर इनको रख सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन डिब्बों में मैं इनको फिल कर दूंगी, जिस क्वांटिटी में आपको सूप का ऑर्डर आता है अब उस हिसाब से इनको डिब्बों में फिल करें। और यहाँ पर एक उबला हुआ अंडा लिया था, उसके साथ भी मैंने इसको गार्निश किया है। स्प्रिंग अनियन के साथ मैंने इसको थोड़ा सा गार्निश किया। आप अगर अपनी चीज़ों की क्वालिटी अच्छी रखेंगे, अच्छा आपको आगे से रिस्पॉन्स मिलेगा। तो यहाँ पर जी छोटे छोटे मैंने डिब्बे भी लिए थे, उसमें भी मैंने सॉसेज ऐड किए हैं, जिसमें मैंने चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका भी मैंने डाल दिया है, ठीक है? व्हाइट विनेगर में आप थोड़ी सी ग्रीन चिली ऐड करके रख दीजिएगा। इससे क्या होगा, अगर हम सूप के साथ पूरे पूरे लवाजमात देंगे तो हमें रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पर जी सूप की रेसिपी मेरे तैयार हो चुकी है, ऑर्डर्स भी मेरे तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर इनको मैं अच्छे से डिस्पैच कर चुकी हूँ। इस तरह से आप दे दीजिए और इनको सेल आउट कीजिए, और आप यकीन जानिए बहुत अच्छा आप घर बैठकर इस तरीके के साथ अर्न कर सकते हैं। तो अब ख़वातीन घर बैठकर बिल्कुल भी परेशान ना हो, इस वीडियो को वो एंजॉय करें और अपना नया कारोबार घर बैठकर शुरू करें। तो इसके लिए मैं वीडियो काफ़ी ज़्यादा शेयर करने वाली हूँ, तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।